करने का बाकी डाटा केवल ये पहले हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी हेडिंग डालेंगे। पाथ लेंथ ऑफ ए बाइनरी, path length of a binary tree, लेकिन the path length of a binary tree the path length of a binary tree is defined as the sum of the path lengths defined as the sum of the path lengths from the root to all the pendant vertex, from the root to all the pendant vertex. For example, कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट करें। अगर हम तो इसी के लिए अगर हम पाथ लेंथ के बारे में डिस्कस करें, ये जो ट्री है इसमें जो पाथ लेंथ बनेगी तो आप देखेंगे V1 से ये जो पेंडेंट वर्टेक्स है ना इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 प्लस V से इस पेंडेंट वर्टेक्स की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, देखो 1 2 प्लस ऐसे ही V से इस वाले वर्टेक्स की जो लेंथ है वो रहेगी 1 2, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गई 5। फॉर एग्जांपल तो आप इस ग्राफ को नोट करोगे, इसके बाद में पाथ लेंथ लिख देंगे। नोट करें सभी, पेंडेंट वर्टेक्स तक की जो लेंथ होती है उसको लेते हैं। ओके, तो इसमें लेवल को और समझना है अभी आपको, और लेवल से पहले एक थ्योरम लिखेंगे या फिर इसके लेवल के बारे में लिखेंगे एक पॉइंट। सबसे पहले आपको इस लेवल को भी समझा देते हैं। बाइनरी ट्री में लेवल क्या होती है, देखिए ये इनिशियल जो या रूटेड ट्री जो है इसमें इस वर्टेक्स को लेवल देते हैं 0 लेवल, और सेकंड स्टेज पे जो वर्टेक्स है इनको लेवल नंबर 1, इसको लेवल दोगे आप 1 लेवल। इसके बाद में अगर ये भी ब्रांच चल रही हो आगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग लेवल होगी O2 लेवल। अभी ऐसे ही आप इनको आगे बढ़ाते जाएं तो ये लेवल क्या है कि आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ये लेवल आगे बढ़ता जाएगा सभी ब्रांचेस के लिए। अब मेन पॉइंट होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्टेक्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ kth लेवल या nth लेवल, यानी किसी भी nth लेवल के लिए अगर हम डिस्कस करें nth लेवल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे वो कितने होंगे, तो ये फॉर्मूला होता है
2 to the power n। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स तो रहेंगे 2 की पावर n, अदरवाइज इससे कम ही हो सकते हैं। वो कैसे समझे? अगर आप जीरो लेवल की बात करें तो यहाँ n को 0 से रिप्लेस करो, 2 की पावर 0 1 होगी, तो एक ही वर्टेक्स है वहां फर्स्ट लेवल में। फर्स्ट लेवल जीरो लेवल में एक वर्टेक्स है ना, यहाँ फर्स्ट लेवल की बात करें n को 1 रखोगे तो ये 2 बनेगा, 2 यानी 1 1 2 हो जाएगा ये, तो 2 वर्टेक्स हो गए इसमें। सेकंड ये जो है सेकंड लेवल की बात करेंगे तो आप यहाँ n को 2 से रिप्लेस करोगे, 2 स्क्वायर 4 होगा, तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 वर्टेक्स हो गए। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, जो भी मैक्सिमम होंगे ना वो 2 टू द पावर n होंगे, अदरवाइज इससे कम ही होंगे। ओके, तो आप एक नोट पॉइंट डालेंगे, एक नोट पॉइंट डालेंगे और इसमें लिखेंगे maximum number of vertex, maximum number of vertex in nth level, in nth level of a binary tree, of a binary tree, of a binary tree equal to the power n, equal to 2 to the power n। अब आप इसमें एक थ्योरम लिखें। सर इस फॉलोइंग डायग्राम में इसमें सिर्फ 4 ही हैं। क्या इसमें फॉलोइंग डायग्राम से 3 लेवल में है ना? कोई नहीं, अभी इसकी लेवल बढ़ाओ ना आगे, लेकिन उसकी मॉडल से तो आ गया ना हां इसकी कितने हो गए? वो तो 3 हो गए, ऊपर 2 नीचे है 1 2 3 4 5 6 है ना, ये भी ब्रांच आगे बढ़ेगी और कोई जरूरी भी नहीं है ये ब्रांच आगे बढ़े, वो वहीं रुक गई, स्टॉप हो गई। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या रहेंगे, वो तो मैक्सिमम होंगे वो 2 की पावर n होंगे, अदरवाइज लेस देन होंगे। इससे मैक्सिमम नहीं हो सकते 2 की पावर n से किसी भी बाइनरी ट्रीज में। आप लिखोगे अब थ्योरम, और थ्योरम में लिखेंगे स्टेट इफ कैपिटल T इज ए, if capital T is a binary tree of height h, of height h, and with n vertex, and n vertex, and with n vertex, then h plus 1 less than equal and less than equal to the power h plus 1 minus 1, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए आप इसमें हम ये कहें कि फर्स्ट लेवल में नंबर ऑफ वर्टेक्स n1 है, सेकंड में n2 है, नंबर ऑफ वर्टेक्स थर्ड लेवल में n3 है, और लास्ट जो है लेवल nth लेवल कहें उसमें या kth लेवल कहें उसमें n के है, kवे नंबर का जो लेवल है उसमें कितने हैं n के। तो आप इसमें लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो लेवल में n0, फर्स्ट लेवल में n1,
N2 और K वाला जो लेवल होगा ना उसको Nk से डिनोट करेंगे। Nk क्या है इसमें? नंबर ऑफ वर्टेक्स इन kth लेवल। लेट number of vertex in kth level is nk, then टोटल जो अभी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, उसकी हाइट कितनी है, ट्री की जो हाइट है ना वो h है। हाइट से मतलब है कि जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी फोर्थ लेवल हो गया ना, तो हाइट से मतलब है इसकी जो हाइट है ना वो कितनी हो गई 4। टोटल हाइट कितनी होगी इसकी 4। जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे वही क्या होगा उसका, यानी एक पाथ में जितने भी मैक्सिमम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी मैक्सिमम पाथ में जितने एजेस होंगे, नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम पाथ ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्री, मैक्सिमम लेंथ। तो हम ये कहेंगे यहाँ भी नंबर ऑफ वर्टेक्स इन kth लेवल इज nk, देन हर एक वर्टेक्स में जो भी हर एक लेवल में जो वर्टेक्स है वो कितने kth है ना, तो अगर हम इनका समेशन लें nk का k इक्वल टू 0 टू k की वैल्यू है ना 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे, h लेवल है, कितनी लेवल है इसमें h। तो हर एक लेवल में 0 से लेकर के और h लेवल तक के लिए अगर हम डिस्कस करें, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ऐड करें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन की फॉर्म बना लेते हैं, सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो n1 + n1 + n2 + n3 की फॉर्म में। तो ये टोटल जो वर्टेक्स है ना वो है n। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसको क्या डालना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए जो फर्स्ट स्टेप है ना या फर्स्ट लेवल है उसमें टोटल जो वर्टेक्स है वो कितने हैं 1। फर्स्ट वाले में कितने हैं वर्टेक्स 1। तो हम ये कह सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हो nk > 1। nk > 1 इससे मतलब है कि हर एक लेवल में नंबर ऑफ जो वर्टेक्स है ना वो क्या है, एक से तो अधिक है ही। मिनिमम कितना है, एक लेवल में वर्टेक्स है वो एक है, बाकी के सब कैसे हैं एक से अधिक है। ओके, अब देखो आपको अभी अभी दिखाया था बट मैक्सिमम या नंबर ऑफ maximum, so number of vertex in kth level। तो जो मैक्सिमम नंबर है ना वो क्या है 2 की पावर k होंगे kth लेवल में, अदरवाइज क्या होंगे लेस देन इक्वल। और इसको किससे डिनोट करें nk से। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसे थर्ड डाल दो। फ्रॉम 2 and 3 आप देखेंगे ये कि nk की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 है और लेस देन इक्वल कितना है 2 की पावर k। अब आपको क्या करना है, समेशन लेना है, कितने से लेकर के समेशन k = 0 टू h, समेशन k = 0 टू h लेस देन इक्वल समेशन k = 0 टू h and k लेस देन इक्वल समेशन k = 0 टू h 2 to the power k।
ओके, अब ये समझने का स्टेप है बस थोड़ा सा। आप 1 पर समेशन लगा रहे हैं कितने टाइम, h टाइम। आप देखेंगे कि अगर हम 1 को अगर 3 टाइम ऐड करें 1, अगर हम ये लिख दें समेशन a इक्वल टू 1 to 5 ऑफ 1, इसका मतलब है 1 है वो कितने टाइम ऐड करना है, 5 टाइम। और अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें कि h टाइम, तो कितने टाइम होगा ये 100 h टाइम, और h टाइम 1 को ऐड करोगे तो ये 3 बनेगा। बट यहाँ तो क्या है कि अगर हम a इक्वल टू 0 बढ़ा दें तो फिर a को ऐड और हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये h प्लस 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ये बनेगी h प्लस 1, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट है ना, तो इसको लिखोगे इम्प्लाइज h प्लस 1 लेस देन इक्वल n के समेशन n की इसकी वैल्यू यहाँ से n इक्वेशन फर्स्ट से लेस देन इक्वल, और आप देखोगे अगर आप इसका एक्सपेंशन करें तो k की वैल्यू 0 रखें, 2 की पावर 0 1, k की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस कितना टाइम रहेगा ये वैल्यू, h रखना है ना, तो 2 टू द पावर h, 2 टू द पावर h टाइम। बट आपको पता है ना ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, अपने पास नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए, देखो 2 की पावर 1 से लेकर के h तक, लेकिन एक और है नहीं, 1 से h तक, तो h का टर्म ये हो गई, एक और है तो कितनी हो गई टोटल टर्म h प्लस 1 प्लस h या h प्लस 1। ओके, तो इसको अगर आप देखेंगे जीपी बन रही है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा। आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करो a प्लस n माइनस 1 into d नहीं लगेगा इसमें, इन जीपी इसका फॉर्मूला s इंफाइनाइट इक्वल टू a r माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 sn और जीपी के लिए यही फॉर्मूला है ना। अब देखोगे आप a की वैल्यू 1 है, टोटल नंबर n की वैल्यू क्या है, यहाँ जो n है उसकी जगह n प्लस 1 h प्लस 1 हो जाएगा ना, n इक्वल टू h प्लस 1। ओके, तो ये बनेगा यहाँ a r टू द पावर r की वैल्यू क्या है यहाँ 2, 1 से डिवाइड करोगे 2 को तो 2 आएगा ना r की वैल्यू, 2 टू द पावर n की जगह क्या है आपके पास h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r यानी 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू बनी h प्लस 1 लेस देन इक्वल में 2 माइनस 1 1 आएगा, तो ऊपर जो वैल्यू है वो है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। ओके, ये इसका सॉल्यूशन रहा, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फोटो खींच लो फोटो। फोटो खींचो। तो डायग्राम भी बनाना है, क्या डायग्राम इस डायग्राम की जरूरत नहीं है इसमें, वो पिछले वाले में थी ना जरूरत, ये बनाया आपने, बना दो, ठीक है वही बनाना था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालें आप बैलेंस्ड रूटेड ट्री, बैलेंस्ड रूटेड ट्री लिखें, बैलेंस्ड रूटेड ट्री।
ये थ्योरम इंपोर्टेंट है जो अभी अभी कराई आपको जस्ट। एक और बैलेंस रूटेड ट्री पर आपको एक थ्योरम और कराई जाएगी, वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट है बैलेंस रूटेड ट्री का। बैलेंस रूटेड ट्री इसमें लिखेंगे a rooted tree capital T, a rooted tree capital T of h height of h height is called balance rooted tree if its each leaf LEAF if its each leaf are at h and h minus 1 level, लिखो are at h and h minus 1 level, h and h minus 1 level। आप समझेंगे अब इसमें आपके पास ये ट्री है कोई भी, आप देखेंगे लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल थर्ड लेवल है एच के। अगर हम ये कहें कि ये थर्ड लेवल में होकर के एच लेवल हो, अब आप देखेंगे यहाँ कि ये इसकी थर्ड लेवल है और ये है सेकंड लेवल, जीरो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो आप देखोगे ये थर्ड लेवल है, तो थर्ड लेवल और ये है सेकंड लेवल। ओके, अगर हम ये कहें कि ये एच लेवल हो तो ये ऑलरेडी एच माइनस 1 लेवल होगी ना। एच को अगर हम 3 कहें तो यहाँ एच माइनस 1 यानी सेकंड लेवल। तो अगर इसका जो पेंडेंट वर्टेक्स है ना, जिसको कि हम लीफ कह रहे हैं, तो पेंडेंट वर्टेक्स अगर एच लेवल पे और एच माइनस 1 लेवल पे हो, सभी एच और एच माइनस 1 लेवल पर हो, तो इसे बैलेंस रूटेड ट्री के नाम से जानते हैं। एच और एच माइनस 1 लेवल पर हो जितने भी पेंडेंट वर्टेक्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको आप नोट करोगे, इसको डायग्राम बनाओ। आपको लिखा तो दिया ना थ्योरम, डेफिनेशन थ्योरम लिखाएंगे और इसके बाद कब अकाउंट बनाया भी घर रखे हैं बात की है। है ना, ठीक, घर रखे थे, मैं बता दूं कि देख के आ जाओ यार, ले जाओ। नेक्स्ट लिखेंगे अब नेक्स्ट लिखेंगे सभी एक नोट पॉइंट डालें और उसमें लिखें
In a balanced rooted tree, नमस्ते, कुछ टाइम बाद अपने आप बात कर रहे हैं किसके ट्यूशन फुटबॉल में बात कर। In a balanced rooted tree, minimum number of vertex is 2 to the power h minus 1, 2 to the power h minus 1 यानी n greater than 2 to the power h minus 1 h n greater than 2 to the power h minus 1. ओके, एक थ्योरम रहेगी इसमें, बट आप पहले क्लास को रिजॉइन करेंगे।